हेलो फ्रेंड्स। तो आज पढ़ने वाले हैं क्या तरंग और ध्वनि, वेव्स एंड साउंड की बात होगी आज के सेशंस में। ये बहुत ही अच्छा सेशंस होगा क्योंकि जो तरंग होती हैं, जो ध्वनि होती हैं, वो हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करती हैं। तो उनके बारे में आपको आज एकदम बेस उनका कंप्लीट करेंगे। हर एक उनकी जो तरंगे होती हैं, मैकेनिकल्स वेव हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स हुई हैं, वो सारी वेव्स को आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप ये सेशंस के एंड तक बने रहें क्योंकि ये सेशंस बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि इसमें इस तरह आपको पढ़ाया जाएगा, इस तरह आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी जिससे आपको पूरा इसमें आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। आप एक एक चीज़ को हर एक बारीकी से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपका क्या है, वेव्स एंड साउंड्स है। तो पहले आप वेव्स देख लेते हैं क्योंकि मैं जो हूँ आपको बिल्कुल इजी लेवल का पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी स्टैंडर्ड नहीं रखूँगा, आपको बिल्कुल इजी रखूँगा, लो मेथड रखूँगा, लो क्वेश्चंस रखूँगा और आपके एकदम डेफिनेशंस और नोट्स के हिसाब से आपको रिवाइज करवाऊँगा। क्योंकि नोट्स मैं इसलिए लाता हूँ आपके लिए, नोट्स इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेसेसरीज इन रिविजन्स के लिए। बोले तो आपके रिविजन्स के लिए नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट्स हैं। इसलिए अगर मैं आपको एक पिक्चर्स या साउंड का एक ऐसा क्लियरली आपको डाउट्स क्लियर करवा दूं तो फिर आप नोट्स बनाओगे। इसलिए मैं नोट्स के उपरांत ही आपको चैप्टर्स कंप्लीट करवाता हूं। तो आपका जो वेव्स एंड साउंड का चैप्टर्स है तो बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर्स है। तो वेव्स क्या होती है, तरंगें क्या होती हैं और तरंगें अपना परफॉर्म्स कैसे करती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर साउंड देखेंगे कि साउंड क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि कैसे अपना परफॉर्म करती है। और हर एक चीज़ में ध्वनि होती है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो या उछालते हो तो उसमें एक ध्वनि प्रकट होती है। वो क्यों होती है उसका भी एक रीज़न होगा। या वेव्स की बोलें तो आप किसी भी तरह से एक साउंड आपके पास पहुंचती है तो उसमें एक वेव होती है, एक तरंग होती है। तो वो कैसे इन्वॉल्व होती है, कैसे एयर में अपना परफॉर्म करती है, उसके बारे में हर एक कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली समझेंगे। तो पहले आप क्या वेव देख लेते हैं कि वेव का क्या रीजन्स होता है वेव करने का। तो पहले वेव का स्टार्टिंग्स करते हैं। वेव क्या होती है। अगर वेव की बात करें हम तो वेव एक ऐसा फॉर्म होता है जो डिस्टर्बेंस करता है आपका एक ट्रैवलिंग थ्रू मटेरियल मीडियम्स और वैक्यूम मीडियम्स में। किसमें, मटेरियल मीडियम और वैक्यूम मीडियम में एक कैसा फॉर्म होता है डिस्टर्बेंस का जो ट्रैवलिंग थ्रो करती है मटेरियल मीडियम और वैक्यूम मीडियम से ड्यू टू द रिपीटेड पीरियड मोशंस में। कैसे, पीरियोडिक मोशंस में करती है। और ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम से, किससे, पार्टिकल ऑफ द मीडियम से करती है। ये पीरियोडिक मोशंस में करती है, उसे आप क्या बोल दोगे, वेव्स बोल दोगे। और वेव्स टू टाइप्स की होती हैं, जो तरंगे होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक मैकेनिकल्स वेव्स होती हैं जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिन्हें अपन ईएम वेव्स भी बोलते हैं, और एक नॉन मैकेनिकल्स वेव्स होती हैं। तो आपकी ये दो इम्पॉर्टेंट्स वेव्स होती हैं। ज़्यादातर यही आपके पेपर्स या रिलेटेड क्वेश्चंस में बन के आती हैं। एक तो आपका मैकेनिकल्स वेव बन के आएगा, एक या तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स में से क्वेश्चंस आएगा। तो जल्दी से अपन इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि मैकेनिकल्स वेव्स क्या होती हैं, वेव्स क्या होती हैं, वेव्स कैसा परफॉर्म्स करती हैं। तो डेफिनेशंस बोले तो इसका नोट्स पॉइंट्स अपन देख लेते हैं। देखो, वेव्स की बात करें, तरंगे की बात करें तो तरंग्स क्या होती है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। एक ऐसा फॉर्म होती है डिस्टर्बेंस का जो ट्रेवल्स थ्रो करती है मटेरियल मीडियम्स और वैक्यूम मीडियम से ड्यू टू द रिपीटिंग्स पीरियोडिक मोशंस में। कैसे रिपीटेड करती है, पीरियोडिक मोशंस में करती है। और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में, कैसे मीडियम में करती है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में करती है। और नेक्स्ट बात करें अपन कि वेव्स आर डिवाइडेड, जो वेव्स आर डिवाइडेड है इनटू टू टाइप्स में। किस कौन से टाइप्स में, दो टाइप्स में वेव्स डिवाइडेड होती है। एक मैकेनिकल्स वेव्स होती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसे अपन ईएम वेव्स कहते हैं। ईएम वेव्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। और मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो यांत्रिक
तरंगे होती हैं। तो अपन से ये दोनों का बेस पढ़ लेते हैं कि मैकेनिकल वेव्स कैसे परफॉर्म करती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे परफॉर्म करती हैं, और इसी को अपन और नॉन मैकेनिकल वेव भी कैसे परफॉर्म्स करती हैं। तो पहले आप वेव्स आप समझ गए हो कि वेव एक ऐसा फॉर्म डिस्टर्बेंस करती हैं थ्रू मटेरियल्स मीडियम में और वैक्यूम मीडियम्स में, कैसा रिपीटेड पीरियोडिक मोशंस में, कैसा रिपीटेड पीरियोडिक मोशंस में, और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में। और वेव्स दो टाइप में होती हैं, दो टाइप में डिवाइडेड होती हैं, एक मैकेनिकल्स वेव में होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स में होती हैं। तो पहले आप मैकेनिकल्स वेव्स देख लेते हैं कि जो आपकी यांत्रिक तरंगें कैसी होती हैं। देखो, मैकेनिकल्स वेव्स की बात करें, मैकेनिकल्स वेव्स कैसी होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। और ये मैकेनिकल्स वेव्स क्या करती हैं, द वेव्स विच नीड मटेरियल्स मीडियम में, इन्हें ज़रूरत होती है कैसे, मटेरियल मीडियम्स के लिए, मटेरियल्स मीडियम्स को मैकेनिकल्स वेव्स की ज़रूरत होती है फॉर देयर्स प्रोपेगेशंस आर मैकेनिकल्स वेव में। और ये कैसा प्रोपोगेशंस करती हैं, कैसा प्रसार करती हैं, कैसा प्रसार ध्वनि करती हैं मैकेनिकल्स वेव में, कैसे मैकेनिकल्स वेव में करती हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए साउंड हुआ, साउंड एक कैसा है, मैकेनिकल्स वेव्स है। और आपको जो मैकेनिकल्स वेव्स टू टाइप्स की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये भी आपकी मैकेनिकल्स वेव होती है, और ट्रांसवर्स वेव्स होती है, ये भी आपकी मैकेनिकल्स वेव्स होती है। तो मैकेनिकल्स वेव्स क्या करती हैं, मैकेनिकल्स वेव्स को मटेरियल्स मीडियम्स की नीड होती है फॉर प्रोपेगेशंस करती है, प्रसार करती है, उसे आप क्या बोल दोगे, मैकेनिकल्स वेव बोल दोगे। जैसे कि आपकी एक साउंड क्या है, आपकी एक मैकेनिकल्स वेव से, मैकेनिकल्स तरंग है, कैसी मैकेनिकल्स बोले तो यांत्रिक तरंगे हैं। और मैकेनिकल्स वेव्स टू टाइप्स की होती हैं, उन्हें भी देख लेते हैं अपन। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, एक ट्रांसवर्स वेव्स होती है। देखो, इसमें आपको एक दिख रहा होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, और ट्रांसवर्स वेव्स होती है अनुप्रस्थ तरंग। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव्स करती है, कैसा, इंडिविजुअल पार्टिकल से मीडियम में मूव करती है, इन्हें डायरेक्टली पैरेलल्स, कैसा, इन्हें डायरेक्टली पैरेलल या डायरेक्शंस पैरेलल्स की बात करें, डायरेक्शंस पैरेलल करती है टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपोगेशंस ऑफ द डिस्टर्बेंस में, ऑफ द डिस्टर्बेंस में, उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप लॉन्गिट्यूडनल्स वेव्स बोल दोगे। क्या बोल दोगे, लॉन्गिट्यूडनल्स क्या बोल दोगे, वेव्स बोल दोगे। जैसे कि आपके पास एक बूपर होता है, साउंड टाइप्स का एक बूपर्स होता है, एग्जांपल्स के लिए ले लें, तो आपने उसमें से क्या करना है, आपको एक म्यूजिकल सिस्टम से लिया, आपने म्यूजिकल सिस्टम से आप को कोई सॉन्ग सुनना है, तो आप सॉन्ग सुनोगे तो उसमें से क्या निकलेंगी, साउंड वेव्स निकलेंगी। कैसी निकलेंगी, साउंड वेव्स निकलेंगी। साउंड वेव्स आपके सोर्स होंगी, और फिर वो उसमें से क्या हो जाएंगे, आपके एम्पलीट्यूड्स बनेंगे और वेवलेंथ्स बनेगी, फिर एक्सपेंशंस होगा, कंप्रेशंस हो जाएगा, फिर वो डायरेक्शंस बन जाएगी, बोले तो जो साउंड्स का डायरेक्शंस बन जाएगी। फिर आपको क्या, ईयरिंग्स होगी, कान में क्या हो जाएगी आपकी, ईयरिंग्स, तब आपको क्या सुनाई देगा, एक सॉन्ग सुनाई देगा। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स टेलीविजन्स की, जिसमें ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होती हैं, उसमें से एक सोर्स जो निकले, सोर्स निकले, उसने डायरेक्शंस बनाई, तो उसमें एम्पलीट्यूड हुआ, और एक टॉर्क, टॉर्क से क्या बना, वेवलेंथ बनी, क्रेस्ट हुआ, फिर आपको एक डायरेक्शंस मिली, और आपको क्या, आपने देखा, क्या देखी, कि ये एक टीवी है, ये क्या बन रही है, इसमें एक इमेज बन रही है, ये क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ये एग्जांपल्स के लिए जिसमें ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, उसका एग्जांपल्स के लिए आपका टेलीविज़न हो गया, जिसमें विजुअल्स लाइट होती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए आपका क्या हो गया, म्यूजिक सिस्टम्स हो गया, साउंड वेव्स हो गया, जो कि डायरेक्शन से आपको सोर्स से एम्पलीट्यूड एक्सपेंशंस करके क्या कर रही, कंप्रेस्ड कर देती हैं, और डायरेक्शन से आपको क्या, साउंड ईयरिंग्स करने लगती है। और आई से आप क्या कर सकते हो, वॉचिंग्स कर सकते हो, देख सकते हो, उसे लोकेट कर सकते हो। तो ये आपकी क्या थी, ट्रांसवर्स वेव थी, और वो ऊपर क्या थी, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी। अब इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव।
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें, ये कैसी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कह रहा है द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इसका जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम में मूव करता है इन्हें डायरेक्शंस पैरेलल मिलती है। डायरेक्शंस कैसी मिलती है, पैरेलल मिलती है टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपेगेशन से ऑफ द डिस्टर्बेंस पे। तब आपको क्या होने लगेगा, फिर आपको ईयरिंग्स होने लगेगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, डायरेक्शंस पैरेलल मिलती हैं, फिर आपको कैसा इंडिविजुअल पार्टिकल्स में मीडियम मूव्स करती है और आपको डिस्टर्बेंस हो जाएगी, फिर आपको ईयरिंग्स हो जाएगी ये। और ये लॉन्गिट्यूडनल्स वेव्स की बात करें, ये ट्रेवल्स करती हैं थ्रू ए मीडियम में इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस का। कैसा फॉर्म करती हैं, कंप्रेशंस का और रेयर फ्रैक्शंस का करती हैं। ये कैसी होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल्स वेव्स कैसी ट्रेवल्स करती हैं, थ्रू मीडियम में ट्रेवल्स करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती हैं वो ट्रेवल्स करती हैं मीडियम में, और किस फॉर्म में, कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस में। क्या, लॉन्गिट्यूडनल बोले तो अनुदैर्ध्य तरंगे की बात हुई है। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की। तो ट्रांसवर्स वेव में द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम में मूव करता है अबाउट इन मीन पोजीशंस पे, एक मीन पोजीशंस पे करता है। इन्हें डायरेक्शंस कैसी होती है, उसकी परपेंडिकुलर्स होती है। इसमें कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है आपकी, क्या होती है, परपेंडिकुलर्स होती है टू द डायरेक्शंस परपेंडिकुलर होती है ऑफ द, उसे आप वेव प्रोपेगेशंस पे बोले तो प्रसार पे, ठीक है। और इसमें जो ट्रांसवर्स जो वेव्स होती हैं वो कैसी करती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स जो ट्रेवल्स करती हैं थ्रू ए मीडियम में इन फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड थ्रॉट। ट्रेस्ट एंड थ्रो में क्या करती हैं, ये मीडियम्स करती हैं। जो ट्रांसवर्स वेव्स कैसे ट्रेवल्स करती हैं, मीडियम इन फॉर्म में क्रेस्ट एंड थ्रॉट्स में। तो ये लॉन्गिट्यूडनल्स किस में ट्रेवल्स करती हैं, कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस में, और ट्रांसवर्स वेव्स किस में ट्रेवल्स करती हैं, मीडियम में क्रेस्ट एंड थ्रॉट्स में। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंगे की बात कर लेते हैं। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनमें एक 90 डिग्री बनता है, और ये जो डायरेक्शंस वाला है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड बता देता है। और ये आपका कैसा है, एकदम खड़ा है, लॉन्गिट्यूड है, ये आपका क्या बता देता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता है। तो आपकी जो डायरेक्शंस जा रही हैं, वेव्स जा रही हैं, इनमें आपको एक कैसी दिख रही होंगी, एक आपको लॉन्गिट्यूडनल्स दिख रही होगी लाइन्स, और एक आपको कैसे में दिख रही होगी, एक आपको ट्रांसवर्स दिख रही हो। तो जो ट्रांसवर्स जंप कर रही है ना, वो क्या बता रही है, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है। और ये आपको ट्रांसवर्स जो लेटी हुई लाइन्स है वो आपको मैग्नेटिक्स फील्ड्स दे रही है। क्या दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड्स दे रही है। तो बात कर लेते हैं इसके 20 वेव्स, ये कैसी वेव्स होती है, कैसे ट्रेवल्स करती है। तो यह जो ट्रेवल्स करती है वेव्स एक स्पेस इवेंट विथआउट एनी मटेरियल्स मीडियम में, कैसे, विथआउट एनी मटेरियल्स मीडियम में क्या करती है, ट्रेवल्स करती है। और इसकी जो ट्रेवलिंग्स की जो फ्री स्पास स्पीड होती है लाइट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मीडियम की, वो होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स पे होती है। और जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स आर ट्रांसवर्स होती हैं, कैसी, नेचर्स के से ट्रांसवर्स होती हैं, प्रगति से ट्रांसवर्स होती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स होती हैं वो कैसे ट्रांसवर्स होती हैं, नेचर से ट्रांसवर्स होती हैं। अब इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि इसके कैसे पॉइंट्स हैं, कैसी डेफिनेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स कैसी होती हैं, कह रहा है ये जो वेव्स होती हैं वो ट्रेवल्स करती हैं स्पेस इवेंट्स विथआउट एनी मटेरियल्स मीडियम में, विथआउट एनी मटेरियल्स मीडियम्स में। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स जो होती हैं, वो जो वेव्स होती हैं वो ट्रेवल्स करती हैं फ्री स्पेस विद द स्पीड्स में। और इसकी जो लाइट स्पीड होती है वो 3.0 इंटू 10 बोले तो 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसकी जो लाइट स्पीड होती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स की बोले तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे की स्पीड्स होती है लाइट्स में, वो होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स होती हैं, क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो वेव्स होती हैं वो कैसे ट्रांसवर्स इन नेचर्स की होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर्स की होती हैं। कैसे नेचर्स की होती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर्स की होती हैं। कैसे नेचर्स की होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर्स की होती हैं जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स
वेव्स होती हैं ये कैसे नेचर की होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। और बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स शो करती हैं कैसा फिनोमिनॉन ऑफ डिफ्रैक्शंस का एंड इंटरफेरेंस का, कैसा करती हैं, डिफ्रैक्शंस एंड इंटरफेरेंस का फिनोमिनॉन्स शो करती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स होती हैं वो कैसा फिनोमिनॉन शो करती हैं, डिफ्रैक्शंस का एंड इंटरफेरेक्शंस का। अब बात कर लेते हैं कि जो वेव्स होती हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड होती हैं, जैसे कि आपकी फ्रीक्वेंसी हुई है क्या हुई है, फ्रीक्वेंसी हुई है, आवृत्ति हुई है, टाइम पीरियड हुआ है, समय सीमा हुआ है, और वेव्स लेंथ हुई है, तरंग दैर्घ्य हुई है। तो ये इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स के ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म होते हैं जो रिलेटेड बन के आते हैं किससे, वेव्स से बनते हैं, किससे, तरंगे से बनती हैं। तो उन्हें देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट इसके जो टर्म। तो ये क्या है, वेवलेंथ है बोले तो तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य कैसे अपना काम करती हैं, कैसे मतलब इन्वॉल्व होती हैं साउंड के बोले तो वेव्स में कैसे इन्वॉल्व होती हैं, क्या वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, किसकी, वेवलेंथ की, तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं। तो ये जो वेवलेंथ होती है वो इक्वल होती है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द वेव ड्यूरिंग द टाइम में। किस पे वेव करती है, ड्यूरिंग द टाइम में एनी वन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में, एक एनी वन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में जो कि कंप्लीट हो जाता है वंस वाइब्रेशंस अबाउट मीन पोजीशंस पे। कौन सी, मीन पोजीशंस पे। जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, इसकी जो एसआई यूनिट्स होती है वो मीटर्स होती है किसकी, तरंग दैर्घ्य की, वेवलेंथ की एसआई यूनिट्स क्या होती है, मीटर होती है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की कि जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है। देखो वेवलेंथ बोले तो तरंग दैर्घ्य होती हैं, कैसी होती हैं, तरंग दैर्घ्य होती हैं। और द वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ होती है वो इक्वल्स होती है डिस्टेंस ट्रेवल्स करती है वाई, डिस्टेंस ट्रेवल करती है वाई द वेव्स ड्यूरिंग द टाइम में, वाई द वेव्स ड्यूरिंग द टाइम में एनी वन पार्टिकल्स में, एनी वन पार्टिकल्स में ऑफ द मीडियम्स कंप्लीट्स में, एनी वन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कंप्लीट करती है वन वाइब्रेशंस अबाउट इज मीन पोजीशंस पे, अबाउट इज मीन पोजीशंस में। और जो वेवलेंथ की एसआई यूनिट्स जो होती है वो मीटर्स होती है। ये बात आप इम्पोर्टेंट्स अपने माइंड में बैठा के रख लें कि जो वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो उसकी जो एसआई यूनिट्स होती है क्या होती है, एसआई यूनिट्स होती है वो क्या होती है, मीटर्स होती है किसकी, वेवलेंथ की। एसआई यूनिट्स क्या होती है, वेवलेंथ होती है। और जो वेवलेंथ जो होती है वो क्या करती है, कैसा वो इन्वॉल्व होती है, वो इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्स करती है एक वेव्स के ड्यूरिंग स्टेम में, कैसे, वेव्स के ड्यूरिंग स्टेम में। और एनी वन पार्टिकल्स पे ऑफ द मीडियम कंप्लीट कर लेती है वन वाइब्रेशंस के, और वो भी पोजीशंस के मतलब में, अबाउट इट मीन्स पोजीशंस पे, कैसे, मीन पोजीशंस पे कंप्लीट कर लेती है, मीडियम कंप्लीट कर लेती है वो वन वाइब्रेशंस, वो भी इट्स मीन पोजीशंस पे। ऐसा यूनिट्स जो होती है वो मीटर्स होती है किसकी, वेवलेंथ की। ऐसा यूनिट्स जो होती है वो वेवलेंथ होती है। तो अभी एक किसी ने भी एक कमेंट किया था कि सर आप ये क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ाते हो, मतलब कहाँ का ये कहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस खोज के लाते हो। तो मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस हैं, लेकिन एनसीईआरटी से रिलेटेड तो हैं लेकिन ये प्योर एनसीईआरटीज़ के नहीं हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा एनसीईआरटी और मेरे जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं नोट्स, वो थोड़ा सा डिफरेंस हैं। क्यों डिफरेंस हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको बेस्ट मेथड समझाता हूँ, बिल्कुल ईजी मेथड समझाता हूँ कि आपकी जो वेवलेंथ क्या है, बोले तो हर एक पॉइंट्स के अपनी डेफिनेशंस के तौर पे आपको रियलाइज करवाता हूँ, अंडरस्टैंड करवाता हूँ। तो उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ आपको। लेकिन जो एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी इसमें एक अलग और एक लॉन्ग डेफिनेशंस होती हैं उसकी, हर किसी में एक लॉन्ग अंतर होते हैं उसमें। तो मैं अलग ही एक डेफिनेशंस के तौर पर, अलग ही एक पॉइंट्स के तौर पे आपको नोट्स के तौर पर पढ़ाता हूं, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप उस क्वेश्चंस को समझते हैं, उस बेस्ड को आप समझते हैं, तो आपको थ्योरिकल्स क्वेश्चंस बनाने आ जाएंगे। आपको क्वेश्चंस में थ्योरिकल्स तो आप कर ही दोगे, और स्टैंडर्ड मेथड की बात करें, न्यूमेरिकल्स की बात करें, तो जब आपको बेस्ड मेथड आ जाएगा तो आप अपने हाथों से ही न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कोई से बच्चों को न्यूमेरिकल्स तो आता है लेकिन उन्हें बेस्ड नहीं आता कि ये क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, मैंने उसका बेस्ड ही कंप्लीट नहीं किया तो मैं उस क्वेश्चंस को कैसे बना पाऊंगा। इसलिए आपको पहले बेसिक कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बना सकते हो। तो इसलिए मैं आपको
हर एक क्वेश्चंस का हर एक नोट समझाता हूँ कि आपको नोट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। नोट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, नोट्स से आपके माइंड में एकदम डेफिनेशंस के तौर पर बैठ जाएगा और आप झट से बता दोगे। जैसे कि अभी मैंने पूछा कि वेव लेंथ क्या होती है, तो आप झट से बोल दोगे वेव लेंथ एक इक्वल्स जो डिस्टेंस ट्रेवल्स करती है ड्यूरिंग स्टेम में और एक एनी वन पार्टिकल्स पे, जो कि कम्प्लीटली मीडियम होता है वन वाइब्रेशंस पे और मेन पोजीशंस पे। इतना आप बोल दोगे, वही आपकी क्या होती है, वेव लेंथ होती है। और वेव लेंथ की ऐसा यूनिट्स क्या होती है, मीटर होती है। आपको इतना पता चल गया तो आपने झट से बता दिया, क्योंकि मैं एक सिंपल सा आपके कितने 4 लाइन्स की बोले तो 4 लाइनों की कितनी छोटी सी डेफिनेशंस आपके लिए बना के तैयार कर रखा हूँ। इसलिए आप झट से बेसिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। डेफिनेशंस भी पढ़ सकते हो, उसके बेसिक फॉन्ट्स भी पढ़ सकते हो। अब बात कर लेंगे वेव लेंथ के बाद फ्रीक्वेंसी की बोले तो आवृत्ति की। किसकी, आवृत्ति की। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है किसका, वेव लेंथ का ही टर्म है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की बात देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या कहता है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है बोले तो आवृत्ति है। फ्रीक्वेंसी क्या करती है, आवृत्ति कह रहा है एक नंबर वाइब्रेशंस करती है, एक नंबर वाइब्रेशंस करती है डेट ऑकर पर सेकंड्स पे। हर सेकंड्स पे एक क्या करती है, नंबर वाइब्रेशंस कर लेती है। उसे आप क्या ना उसको आप किस नाम से जानते हो, फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हो। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट्स होती है वो हर्ट्ज होती है, क्या होती है, एच जेड होती है, हर्ट्ज होती है। इसलिए मैं बात कर लूँ फ्रीक्वेंसी क्या करती है, एक वाइब्रेशंस नंबर्स ऑकर पर सेकंड्स करती है, एक वाइब्रेशंस करती है नंबर्स ऑकर पर सेकंड्स पे। उसे आप फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हो, आवृत्ति के नाम से जानते हो। और फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट्स होती है वो हर्ट्ज होती है। आप इतना समझ चुके हो। अब बात कर लेते हैं किसकी, समय सीमा बोले तो टाइम पीरियड्स की। किसकी बात कर लेंगे, टाइम पीरियड्स की। तो टाइम पीरियड्स क्या होता है आपका, टाइम पीरियड्स और पे वेव्स होती है, एक वेव्स होती है जो इक्वल टाइम्स के, किसके, टाइम्स के इक्वल्स होती है, जो टेकन्स करती है बाय द वेव को, किसके को टेक करती है, वेव को टेक करती है, वो भी ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल्स के, ट्रेवल्स करती है डिस्टेंस इक्वल्स पे टू वन वेव लेंथ में, जिसमें टाइम के बराबर क्या होता है, 1/v बोले तो v बोले तो हाफ 1/ फ्रीक्वेंसी होती है। 1/v क्या डिनोटेड करती है, फ्रीक्वेंसी डिनोटेड करती है। तो ये आपका टाइम पीरियड हो चुका है। अब इसकी डेफिनेशंस भी दिखा देते हैं आपको कि समय सीमा और आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप बैठे बैठे अपने नोट्स कॉपी में नोट्स भी कर रहे होंगे ना, तो आप डेफिनेशन से आप झट से उसे स्क्रीन शॉट कर ले लोगे, या तो वीडियो को पोस्ट कर लोगे। वीडियो को पोस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको कुछ समझ में ज़्यादातर अगर आप उसे वीडियो को पोस्ट कर लोगे तो आपको एकदम रिवाइज कर सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आपके लिए और ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट से बाद में भी आप इसे रिवाइज कर सकते हो। तो पहले इसकी डेफिनेशंस की बात करें, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड्स की। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति जो होती है उसे अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किसे कहते हैं, आवृत्ति को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक जो नंबर्स वाइब्रेशंस करता है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस करता है डेट ऑकर पर सेकंड्स पर। कैसे, डेट ऑकर पर सेकंड्स पर इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। उसे अपन क्या नाम से जानते हैं, आप ये समझ लो कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी एक नंबर को वाइब्रेट करती है, वो भी ऑकर पर सेकंड्स पर, सेकंड्स के ऑकर पर, उसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। किस या फ्रीक्वेंसी, ओके, आप इतना समझ जाओगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी बोले तो फ्रीक्वेंसी एक नंबर वाइब्रेशंस करती है, वो भी ऑकर पर सेकंड्स पर, उसे आप फ्रीक्वेंसी जानते हो। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट्स होती है वो हाइट होती है, एच जेड बोले तो हाइट होती है। अब बात कर लेते हैं टाइम पीरियड बोले तो समय सीमा की। कह रहा है टाइम पीरियड्स ऑफ वेव्स, एक ऐसी जो वेव्स होती है जिसे आप टाइम पीरियड्स कहते हो, जो इक्वल टू टाइम के इक्वल्स टेक करती है वाय द वेव में टू ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल्स में, टू ट्रेवल्स करती है डिस्टेंस इक्वल्स में टू वन वेव लेंथ में, डिस्टेंस इक्वल्स में टू वन वेव लेंथ में। तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 1/, फ्रीक्वेंसी 1/v। टाइम पीरियड इक्वल टू 1/v, ये क्या है, टाइम पीरियड्स हो जाएगा। ये टाइम पीरियड्स का क्या हो जाएगा, एक फार्मूला हो जाएगा। टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये टाइम पीरियड्स हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं
किसकी, साउंड की। क्या है, ध्वनि। जो ध्वनि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि आप रोज़ सुनते हो, बोले तो रोज़ ईयरिंग्स करते हो। अगर ध्वनि आपके पास नहीं है या आप ध्वनि महसूस नहीं कर सकते हो तो आप कैसे हो, आप बहरे हो, बोल सकते हो ना कि मुझे अनहियरिंग हो रही है, मैं सुन नहीं सकता। तो आप क्या हो, एक बहरे टाइप्स के होते हो। तो बोले तो साउंड क्या है, साउंड एक ध्वनि होती है, साउंड एक इम्पॉर्टेंस होती है, साउंड हमारे जीवन के लिए। अगर साउंड्स वेव्स नहीं हो तो आप क्या नहीं कर सकते हो, आप सुन नहीं सकते, आप किसी चीज़ को देख नहीं सकते हो, रियलाइज़ नहीं कर सकते हो अगर साउंड नहीं हो। तो आप साउंड को इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो साउंड देख लेते हैं कि साउंड क्या है, ध्वनि क्या है। अब बात करने वाले हैं साउंड की। साउंड क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का जो विच प्रोड्यूस करती है सेंजेशंस। क्या प्रोड्यूस करती है, सेंजेशंस ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स को, हमारे कानों को क्या करती है, सेंजेशंस ऑफ हियरिंग्स करती है। साउंड एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का जो क्या करती है, प्रोड्यूसेस करती है सेंजेशंस ऑफ हियरिंग, सेंजेशंस ऑफ हियरिंग को इन आवर ईयरिंग्स में, हमारे कानों को। तो साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। साउंड कैसी वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। बोले तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। साउंड कैसी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और साउंड्स बोले तो साउंड की डेफिनेशंस बोले तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशंस ऑफ इयरिंग्स इन आवर ईयरिंग्स में। बोले तो हमारे जो कानों को सेंसेशंस ऑफ ईयरिंग्स करती है, एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस हो, उसे आप क्या बोल दोगे, साउंड बोल दोगे। उसे क्या बोल दोगे, साउंड बोल दोगे। और साउंड में कैसी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल्स वेव्स होती हैं। कैसी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल्स वेव्स होती हैं। तो जल्दी से आप इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखो, साउंड क्या होती है, एक ध्वनि होती है। साउंड क्या होती है, एक ध्वनि होती है। साउंड कह रहा है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म जो विच प्रोड्यूस करे द सेंसेशंस ऑफ इयरिंग्स, उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप साउंड बोल दोगे। कह रहा है जो हमारे कानों को बोल रहा है आवर ईयर्स को सेंसेशंस ऑफ इयरिंग्स करे, एक एनर्जी फॉर्म में प्रोड्यूस हो, उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप साउंड बोल दोगे। साउंड एक क्या होती है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल्स वेव्स होती हैं। साउंड बोले तो ध्वनि तरंग जो होती हैं वो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। बोले तो लॉन्गिट्यूडनल्स वेव्स होती हैं। अब बात कर लेंगे किसकी, प्रोपागेशंस ऑफ साउंड इन सॉलिड लिक्विड्स एंड एयर में। किसमें, सॉलिड लिक्विड्स एंड एयर में क्या हो रही हैं, जो ध्वनि का प्रसार हो रहा है, ध्वनि किस में जा रही है, या तो सॉलिड में जाएगी या फिर लिक्विड्स और एयर में। किस प्रकार ध्वनि प्रसार होती है, किस प्रकार उसमें जाती है, बोला है प्रोपोगेशंस ऑफ साउंड इन सॉलिड लिक्विड्स एंड एयर में। तो पहले बोले तो किसकी बात हो रही है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम्स। साउंड किस में ट्रेवल्स नहीं करती, वैक्यूम में ट्रेवल्स नहीं करती। वैक्यूम्स क्या होते हैं आपके, डेट इज जैसे आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल्स के तौर पे रिक्वायर्ड मीडियम्स फॉर प्रोपागेशंस। कह रहा है साउंड कहाँ ट्रेवल्स नहीं करती, वैक्यूम में ट्रेवल्स नहीं करती। वैक्यूम से कैन नॉट बी ट्रेवल्स थ्रू, वैक्यूम में ट्रेवल्स नहीं करती। और जो साउंड की स्पीड्स मैक्सिमम्स किस में होती है, सॉलिड्स में, एंड मिनिमम गैसेस में। बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड्स में क्या होती है, साउंड की जो स्पीड्स होती है ज़्यादातर सॉलिड्स में ज़्यादा से ज़्यादा होती है और कम से कम गैसेस में होती है। ये स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो कह रहा है अगर साउंड आपको किस में जाना है, साउंड को आपको किस में प्रोपागेशंस कराना है, किस में प्रसार कराना है, सॉलिड में प्रसार कराना है। किस में प्रसार कराना है, सॉलिड में प्रसार कराना है। तो आपकी जो साउंड होगी, साउंड की जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड्स होगी। और गैसेस की बात करें बोले तो गैसेस में कैसी हो जाएगी, एयर्स की बात करें आप तो एयर्स में कैसी हो जाएगी आपकी, गैसेस में मिनिमम से इन गैसेस में हो जाएगी। अब बात करते हैं लिक्विड्स में। लिक्विड्स में कैसी हो जाएगी आपकी, जो गैसेस की बात हो रही थी, गैसेस में इन्वॉल्व हो रही थी एडिबेटिक्स, कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रिक्शंस में। तो आपकी लिक्विड्स में आप सॉलिड की समझ गए हो। अब लिक्विड्स की बात करेंगे। अगर लिक्विड्स में आप क्या करवाना चाह रहे हो, लिक्विड्स में अपनी
क्या करवाना चाह रहे हो, लिक्विड्स में साउंड को प्रोपोगेशंस करवा रहे हो, तो कैसी साउंड्स हो जाएगी, उस टाइम आपकी जो साउंड्स हो जाएगी उसमें कैसा हो जाएगा, नो अफेक्ट होगा, उसमें कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि कि चेंज हो जाएगी प्रेशर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड्स। साउंड्स में कैसा हो जाएगा, प्रेशर्स हो जाएगा, उसमें प्रेशर लगेगा। जब आपने उसमें क्या करवाओगे, प्रोपोगेशंस करवाओगे, तो साउंड कैसा हो जाएगा, प्रेशर्स लगेगा उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड के हिसाब से। अब बात कर लेंगे एयर्स में। एयर्स में क्या हो जाएगा, जब आप एयर्स में क्या करवाना चाहोगे, अपनी साउंड को प्रोपोगेशंस करवाओगे, तो उसमें साउंड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अस कंप्रेस्ड करेगी डू डेट इन ड्राई एयर्स में। कैसी, ड्राई एयर्स में। तो ये प्रोपोगेशंस ऑफ एयर्स की तीनों कंडीशंस की बात की गई है। आपकी सॉलिड कंडीशंस में जब आप साउंड को प्रसार करवाओगे, या लिक्विड कंडीशन में प्रसार करवाओगे, बोले तो प्रोपागेशंस करवाओगे, या एयर्स में करवाओगे। तो ये तीनों उसमें आपने क्या करवा दिया, प्रोपागेशंस करवा दिया, और तीनों की आपने कंडीशंस समझ ली हैं। अब बात कर लेंगे कि इसकी डेफिनेशंस कैसे बनती हैं, प्रोपागेशंस ऑफ साउंड्स क्या है। तो प्रोपागेशंस ऑफ साउंड्स देख लेते हैं। देखो, प्रोपागेशंस ऑफ साउंड्स बोले तो ध्वनि का जो प्रसार होता है उसे आप प्रोपागेशंस ऑफ साउंड्स होता है। कह रहा है पहला फॉन्ट्स में कह रहा है, साउंड्स कैन नॉट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम्स। साउंड कहाँ ट्रेवल्स नहीं करती है, वैक्यूम्स में ट्रेवल्स नहीं करती। वैक्यूम्स क्या होता है, जो रिकॉर्ड करे मीडियम फॉर प्रोपोगेशंस को। किसको रिकॉर्ड करे, ऐसा रिकॉर्ड करे मीडियम्स को, वो प्रोपोगेशंस को, उसे आप वैक्यूम्स बोलते हो। और वैक्यूम्स में साउंड कैन नॉट भी ट्रेवल्स नहीं करती है। अब सेकंड ऑप्शंस की बात करें तो कह रहा है जो स्पीड्स होती है साउंड की, वो मैक्सिमम इन सॉलिड्स में कैसी होती है, मैक्सिमम्स होती है, ज़्यादा से ज़्यादा। और गैसेस की बात करें तो मिनिमम होती है, कम से कम। सो थर्ड पॉइंट्स कह रहा है द प्रोपोगेशंस ऑफ साउंड्स वेव्स, जो साउंड्स वेव प्रोपोगेशंस कर रही है, प्रसार कर रही है, इन्हें गैस इन्वॉल्व हो रही है। कैसी हो रही है, गैस इन्वॉल्व कर रही है, उसे आप एडिबेटिक कंप्रेस्ड करेगी एंड रेयर फ्रैक्शंस करेगी। कैसी करेगी, एडिबेटिक कंप्रेस्ड एंड रेयर फ्रैक्शंस करेगी। जो प्रोपोगेशंस ऑफ साउंड है, प्रोपोगेशंस ऑफ साउंड वेव्स कर रही है गैसेस इन्वॉल्व में, वो एडिबेटिक कंप्रेस्ड एंड रेयर फ्रैक्शंस में करेगी। अब इसके बात कर लेते हैं कि जो साउंड की स्पीड क्या होती है, साउंड की जो स्पीड की बात कर लेते हैं। इस टाइप में आपने एक एयर जैकेट्स देखा होगा, बोले तो इसे आप हिंदी में चील गाड़ी बोलते हो जिसे। तो ये क्या काम होती है, इसकी जो स्पीड्स होती है, ये क्या करता है, ये एक इतनी स्पीड से छोड़ता है, इतनी स्पीड छोड़ता है कि जिस टाइम पे जिस जगह पर गति करता है, उससे बोले तो कुछ दूरी पर इसकी साउंड आपको सुनाई देती है। अगर आपको साउंड्स इधर सुनाई दी है तो ये कहाँ पर ट्रेवल्स करेगा, बोले तो उससे कुछ आगे, बोले तो जहाँ पर इसकी साउंड आपको रिसेंटली सुनाई दे रही है उससे ज़्यादातर करेगा। क्यों सुनाई देगी, क्योंकि इसमें जो स्पीड्स है, इसकी जो साउंड की स्पीड्स होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे होती है। तो वैसे आप साउंड की स्पीड्स की जो बात करें, गति की बात करें, ध्वनि की गति की बात करें, तो ध्वनि क्या होती है, ध्वनि बोले तो इसकी गति की बात करें, साउंड की स्पीड की बात करें, तो ये बराबर होती है फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ स्पीड्स को अपन वी से डिनोटेड करते हैं, और इंटू वी इंटू क्या लैम्डा होता है, वेवलेंथ को लैम्डा से। इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं अपन। देखो, बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड बोले तो ध्वनि की गति की बात करते हैं, तो स्पीड इसकी इक्वल टू होती है फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी इसकी एक आवृत्ति होती है, इंटू में वेवलेंथ एक तरंग दैर्घ्य होती है, करंट दैर्घ्य होती है। तो फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है। फ्रिक्वेंसी को डिनोटेड करते हैं बी से, और वेवलेंथ को डिनोटेड करते हैं लैम्डा से। तो ये स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये क्या है, साउंड की स्पीड हो जाएगी। साउंड की स्पीड्स क्या होती है, फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और स्पीड्स की बात करें साउंड की, तो इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग्स फैक्टर। ये क्या करती है, ये एक प्रभाव करती है फॉलोइंग्स फैक्टर्स को। किसको करती है, फॉलोइंग्स फैक्टर को क्या अफेक्टेड करती है, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इज अफेक्टेड करती है वाई द फॉलोइंग्स फैक्टर। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हुआ, अफेक्ट ऑफ प्रेशर्स हुआ, अफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटीज हुआ। ये किस प्रकार साउंड इस पर अफेक्ट अपना प्रभाव करती है। टेम्परेचर पर कैसा प्रभाव करेगी, प्रेशर्स पर कैसा प्रभाव करेगी, कौन, साउंड ध्वनि, और ह्यूमिडिटी पे कैसा प्रभाव करेगी। तो इन तीनों के प्रभाव अपन देख लेते हैं।
ये आपके तीनों अफेक्ट हैं, किसके, साउंड के तीनों अफेक्ट है। फर्स्ट अफेक्ट आपका क्या है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स का है। सेकंड अफेक्ट है आपका अफेक्ट ऑफ प्रेशर्स का है। और थर्ड अफेक्ट है आपका अफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी का है। तो फर्स्ट अफेक्ट क्या है आपका, टेम्परेचर में जो स्पीड ऑफ साउंड की है इन ए गैस, कैसी मिलेगी स्पीड ऑफ साउंड की इन ए गैस में, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टू द स्क्वायर रूट्स पे ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगी ऑफ द गैस पे, जिस पे जो वी क्या है आपकी स्पीड्स हो जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी रूट टी पे। किस पर प्रोपोर्शनल करेगी, रूट टी पे। ठीक है, आप सेकंड्स में बात कर लेंगे। जो अफेक्ट ऑफ प्रेशर्स है क्या है, अफेक्ट ऑफ प्रेशर्स है क्या है, अफेक्ट ऑफ प्रेशर्स है जो ए पे टेम्परेचर से रिमेंस करेगा, टेम्परेचर रिमेंस करेगा कॉन्स्टेंट्स पर, टेम्परेचर रिमेंस करेगा कॉन्स्टेंट्स, देन देयर इज नो अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड्स में। ये क्या, ये किस कंडीशंस की बात हो रही है, अफेक्ट ऑफ प्रेशर्स की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं अपन ह्यूमिडिटी की, किसकी, अफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमिडिटी में जो एयर पे ह्यूमिडिटीज लगती है जिसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड की इंक्रीज हो जाती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है एज कंपेयर्ड टू डेट इन द ड्राई एयर में, कंपेयर्ड इन द ड्राई एयर में। तो ये तीनों कंडीशंस हो चुकी हैं। अब इन तीनों कंडीशंस की अपन क्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट्स, डेफिनेशंस या टॉपिक वो नोट्स देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स बोले तो जो तापमान पर कैसा अफेक्ट पड़ता है साउंड का, तो द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड्स होती है इन्हें गैस पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, किस पे, गैस पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है टू द स्क्वायर रूट्स पे, टू द स्क्वायर रूट्स पे, किस पर, स्क्वायर रूट पर ऑफ द एब्सोल्युटली टेम्परेचर ऑफ द गैस के एब्सोल्युटली टेम्परेचर्स पे, जिस पे जो स्पीड्स होती है, स्पीड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है किस में, रूट टेम्परेचर्स पर, रूट टेम्परेचर पर, स्क्वायर रूट टेम्परेचर पर जो स्पीड क्या करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है स्क्वायर रूट टेम्परेचर्स पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रेशर्स की, किसकी, प्रेशर्स, अफेक्ट ऑफ प्रेशर्स, प्रेशर्स के कैसा अफेक्ट पड़ता है साउंड का, प्रेशर्स पर कैसा अफेक्ट पड़ता है। तो बात कर लेंगे, इफ़ टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, इस पर क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर की बात कर रहे हैं कि प्रेशर पर साउंड का कैसा अफेक्ट पड़ेगा, तो इस पर आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और देन देयर इज़ नो अफेक्ट ऑफ चेंज, इसका जो अफेक्ट है, नो चेंज नहीं होगा इसका अफेक्ट, अफेक्ट क्या करेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चेंज इन प्रेशर्स, और प्रेशर इन चेंज होगा ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड्स पर, कैसे पर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड पर चेंज होगा, किस पर चेंज होगा, प्रेशर्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड पर, इस पर नो अफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये चेंज करेगा इन प्रेशर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड पर। अब बात कर लेंगे थर्ड की, जो अफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या कर रहा है, ह्यूमिडिटी पर प्रभाव डाल रहा है, अफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी पर प्रभाव डाल रहा है। तो इन ह्यूमिडिटी एयर, जो ह्यूमिडिटी एयर की जो ह्यूमिडिटी है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड में इंक्रीज हो जाएगी, किस में हो जाएगी, इंक्रीज, वेलोसिटी ऑफ साउंड में इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड में कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर्ड टू डेट इन ड्राई एयर्स में, और कंपेयर्ड करेगी टू डेट इन ड्राई एयर में, किस में कंपेयर्ड करेगी, टू डेट्स इन ड्राई एयर्स में। तो ये तीनों कंडीशंस थी, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, अफेक्ट ऑफ प्रेशर्स की और अफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी की। तो आप वीडियो पोस्ट करके भी इन्हें नोट्स में लिख सकते हो या फिर इनका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, दोनों कंडीशंस आपको जो अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि ये कैसा प्रबलता निभाता है, तीव्रता कैसे करता है, गूंज बोले तो ईचो चियो की बात करें, प्रतिध्वनि की रिवर्बरेशंस की बात करें, तो ये क्या है, इसके साउंड के कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स देख लेते हैं साउंड के कैसे कैरेक्टर्स निभाते। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में लाउडनेस की, बोले तो प्रबलता की। तो इसमें कैसे लाउडनेस होता है, इसमें मिक्सचर्स ऑफ साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी को जब आप मिक्सचर्स करोगे तो उसमें रीचिंग्स द ईयर पर सेकंड्स, तो आपको क्या रीचिंग्स होगी, ईयर पर सेकंड्स पे, उसे आप किस नाम से जान दोगे, लाउडनेस पे। तो लाउडनेस को मिक्सचर करोगे इन डिसिबल्स पे, किस पे, डीबी बोले तो डिसिबल्स से आप मिक्सचर
करोगे। इसकी डेफिनेशंस देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। लाउडनेस की जब अपन बात करेंगे, किसकी, लाउडनेस की जब बात करेंगे, प्रबलता की, तो क्या रहा, द मिक्सचर्स ऑफ साउंड, साउंड को जब अपन साउंड एनर्जी को क्या मिक्सचर करेंगे, मापेंगे, तो रीचेस, तो आपको क्या रीचेस होगा, ईयर पर सेकंड्स पे, ईयर क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा पर सेकंड्स पे। उसे आप क्या नाम से जानोगे, उसे ही आप लाउडनेस कहते हो, उसे ही आप क्या कहते हो, लाउडनेस। लाउडनेस किसे कहते हैं, लाउडनेस बोले तो लाउडनेस एक ऐसा मिक्सचर्स हो, साउंड एनर्जी का ऐसा मिक्सचर्स हो जिसे आप रीचेस करो ईयर पर सेकंड्स पे, उसे आप लाउडनेस कहते हो। और लाउडनेस को मिक्सचर्स करते हैं डेसिबल में। लाउडनेस को किस में मिक्सचर्स करते हैं, डेसिबल में मिक्सचर्स करते हैं, डीबी में लाउडनेस को मिक्सचर्स करते हैं। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। अब बात करते हैं किसकी, इंटेंसिटी बोले तो तीव्रता की। किसकी, तीव्रता की। कह रहा है एक जो वेव्स होती है, और वेव्स ब्लैक कलर्स की क्या है, आपकी वेव्स हैं, और जो रेड कलर्स के आपकी एक पार्टिकल्स हैं। इसमें कंप्रेशंस ऑफ कंप्रेशंस, रेयर फ्रैक्शंस हो रहा है। तो इसमें इंटेंसिटी की बात करें, तीव्रता की बात करें, तो द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी का जो अमाउंट्स होता है वो पासिंग करता है ईच सेकंड थ्रो पर, ईच सेकंड थ्रो पर यूनिट्स एरिया में, उसे इज नॉन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसे आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हो। और ऐसा यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी की क्या हो जाएगी, वेट पर स्क्वायर मीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वाट पर स्क्वायर मीटर हो जाएगी। इंटेंसिटी की जो यूनिट्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वाट पर स्क्वायर मीटर्स हो जाएगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं इंटेंसिटी की। अब बात करोगे इंटेंसिटी बोले तो तीव्रता की, तो द अमाउंट्स ऑफ साउंड एनर्जी, इसमें जो अमाउंट्स होता है साउंड एनर्जी का, वो पासिंग ईच करता है, क्या करता है, पासिंग सी ईच करता है साउंड में, किस में, सेकंड्स में। पासिंग ईच करता है, पासिंग्स एनर्जी पासिंग ईच करता है सेकंड्स में, थ्रो यूनिट्स एरिया में, थ्रो यूनिट्स एरिया में, उसे आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स कहते हो, उसे आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड से जानते हो। और इसकी इंटेंसिटी की जो ऐसा यूनिट्स होती है वो वेट पर स्क्वायर मीटर होती है, क्या होती है, वेट पर स्क्वायर मीटर्स होती है, वेट पर स्क्वायर मीटर्स होती है। इंटेंसिटी की जो ऐसा यूनिट्स होती है वो वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। अब इंटेंसिटी कोई पूछे, इंटेंसिटी क्या होती है, तीव्रता क्या होती है, एक ऐसा अमाउंट होता है साउंड एनर्जी का जो पासिंग ईच करता है किसमें, सेकंड्स में, थ्रू एक यूनिट एरिया में, उसे आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हो। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो वाट पर स्क्वायर मीटर होती है। अब बात कर लेते हैं पिच की। पिच क्या होती है, आपकी एक आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, साउंड का जब उतार चढ़ाव हो उसे आप पिच बोलते हो। तो ये आपका एग्जाम्पल्स है पिच का। इसमें क्या हो रहा है, एक पिच का एक ऐसा कैरेक्टर्स है जिसमें साउंड डिपेंड कर रही है ऑन द फ्रिक्वेंसी पर। किस पर डिपेंड कर रही है साउंड, उसके फ्रिक्वेंसी पर, और रिसीव कर रही है किसको, ह्यूमन ईयर को क्या कर रही है, फ्रिक्वेंसी रिसीव कर रही है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के। कह रहा पिच, पिच क्या होती है, एक साउंड का जब उतार चढ़ाव हो बोले तो एकदम, या तो आपको कम मिले, ज़्यादा मिले, कम ज़्यादा उतार चढ़ाव हो, उसे आप पिच कहते हो, क्या कहते हो, पिच कहते हो। तो पिच की बात करें तो इसका जो कैरेक्टर्स होता है साउंड का वो डिपेंड करता है ऑन द फ्रिक्वेंसी पे। किस पर डिपेंड करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी पे, जो कहाँ से रिसीव्ड मिलती है, ह्यूमन ईयर को। तो ये पिच का एग्जांपल्स हो गया है। और इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। पिच क्या होती है, एक आवाज़ जो होती है साउंड का उतार चढ़ाव होता है उसे पिच कहते हैं। इसका जो कैरेक्टर्स होता है पिच का वो क्या होता है, साउंड पर डिपेंड होता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो साउंड डेट डिपेंड करता है ऑन फ्रिक्वेंसी पे, ऑन द फ्रिक्वेंसी जो रिसीव करता है ह्यूमन ईयर को। किसको रिसीव करता है, ह्यूमन ईयर को। तो उसे आपको क्या बोलते हो, पिच कहते हो। पिच जब आवाज़ या साउंड का उतार चढ़ाव होता है, ऐसा एक कैरेक्टर जो साउंड पर डिपेंड्स करे उसकी फ्रिक्वेंसी के रिसीव्ड पर, और ह्यूमंस की हेयर्स पर, बाय द वाई ह्यूमंस हेयर पर, ह्यूमंस की हेयर पर बोले तो कानों पर, मनुष्य की, मानव की कानों पर एक ऐसी फ्रिक्वेंसी रिसीव्ड करे जिसमें कैसा कैरेक्टर्स हो, साउंड का डिपेंड हो, साउंड के डिपेंड्स पर एक ऐसा कैरेक्टर्स हो जो फ्रिक्वेंसी रिसीव्ड करे साउंड के डिपेंड होने पर ह्यूमंस की ईयर को। तो उस टाइम्स आप उस साउंड को क्या बोल दोगे, पिच कह दोगे, क्योंकि उस पर साउंड क्या है, उस पर आपकी जो साउंड का उतार चढ़ाव है। ऐसी कंडीशंस होती है पिच की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ईचो की और रिवर्बरेशंस की। तो ईचो क्या कहता है,
देखो, ईचो कहता है, ईचो एक गूंज होती है, ध्वनि बोले तो साउंड। जब आपको एक छोटी सी बोले तो एक साउंड मिले, गूंज मिले, मान के चलो जब आपके किसी आप कंकड़ को पानी में फेंकोगे, किसी कंकड़ को आप पानी में फेंकोगे तो आपको एक आवाज़ सी सुनाई देगी, एक गूंज सी सुनाई देगी, और वो थोड़ी देर के लिए सुनाई देगी, क्योंकि वो एक गूंज है, वो एक ईचो है। तो ईचो क्या करती है, ईचो इसमें जो एग्जांपल्स दे रखा है, इसने एक ऑब्जेक्टिव रखा है, इसने ऐसा एग्जांपल्स है, इसने एक ऑब्जेक्ट को क्या करा है, उस दीवार में उसने मारा है, तो उसको जो वापस रिटर्न हुआ, उस टाइम से जो आवाज़ उसमें हुई, उसे आप क्या बोल दोगे, ईचो बोल दोगे। तो ईचो इज ए रिपीटेशन, ईचो क्या है, एक रिपीटेशंस है साउंड की, जो ड्यू टू करती है रिफ्रैक्शंस पे ऑफ ओरिजिनल साउंड्स, ओरिजिनल साउंड की रिफ्रैक्शंस पे, और लार्ज एंड ऑब्स्टेकल्स में, लार्ज एंड हैंड्स ऑब्स्टेकल्स में, ठीक है। इसे आप ईचो बोलते हो। ईचो क्या है, एक डिस्टेंस है फॉर ईचो रिटर्न्स का, किस पे, डिस्टेंस है फॉर ईचो रिटर्न्स पे, ठीक है। ये एक डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे खड़ा है, और ये डिस्टेंस फॉर ईचो रिटर्न्स करता है, इसे आप क्या बोल दोगे, इसे आप ईचो बोल दोगे। अब रिवर्बरेशंस की बात करते हैं। इसमें क्या है, ये आपका रिवर्बरेशंस है, बोले तो प्रतिध्वनि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या करती है, जब आप एक रूम में जाओगे, या रूम में जाने के बाद आप क्या कुछ उसमें चिल्लाओगे, तो आप देखोगे कि रूम में क्या मिल रही है, मुझे ज़्यादा साउंड मिल रही है, बोले तो मेरी जो आवाज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा साउंड मिल रही है। या आप बाहर मैदान में आप कुछ चिल्लाओगे, अगर मैदान में आप कुछ बोलोगे तो आपको साउंड कैसी मिलेगी, कम साउंड मिलेगी, क्योंकि उस पर आपको क्या रहेगा, उस पर आपको रिवर्बरेशन नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं मिल जा पाएगा, प्रतिध्वनि नहीं मिल पाएगी। तो प्रतिध्वनि क्या कहती है, द प्रेसिस्टेंस ऑफ साउंड, साउंड की एक ऐसी प्रेसिडेंस, एक बिग हॉल्स, बड़े से हॉल्स में, ड्यू टू करे रिपीटेटिंग रिफ्रैक्शंस पे, रिपीटेटेड रिफ्रैक्शंस में फ्रॉम द बेल्स में। तो यह सेलिंग्स एंड फ्लोर्स ऑन द बेल्स इज नॉन अस, उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप रिवर्बरेशंस बोलोगे। क्या इन दोनों की डेफिनेशन से आपको क्लियरली हो जाएगा। इसमें तो आपको इतना क्लियरली हो गया कि अगर आप मैदान में उस साउंड को प्रोड्यूस करोगे, उस साउंड में मैदान में आप उस साउंड को बोलोगे, तो उस टाइम से आपको जो साउंड आपने बोला है, वो साउंड आपको कम मिलेगी, कम रिवर्स होगा। और अगर उसी साउंड्स को आप एक रूम में, एक वॉल्स में बोलोगे, तो आप जब उस कंडीशंस में आपको ज़्यादा साउंड मिलेगी। क्यों मिलेगी उस टाइम आपको ज़्यादा साउंड, क्योंकि आपका जो रिवर्बरेशंस है वो ज़्यादा हो रहा है। क्या हो जाएगा, रिवर्बरेशंस ज़्यादा हो रहा है, और जल्दी समय में हो रहा है। कैसा, क्विकली हो रहा है। ईचो की डेफिनेशंस की बात करें, बोले तो किसी गूंजी ध्वनि की बात करें, जो गूंज ध्वनि की, अगर अपन ने एक पानी में कंकड़ फेंका था, तो उस टाइम से आपको एक पल के लिए एक साउंड सुनाई दे रही थी, तो वो आपकी क्या, एक ईचो थी। कह रहा ईचो इज रिपीटेशंस ऑफ साउंड, ईचो क्या करती है, एक जो साउंड आपको रिपीटेशंस मिले, उसे आप ईचो कह दोगे। वो ड्यू टू करती है रिफ्रैक्शंस ऑफ ओरिजिनल साउंड्स को, क्या करती है, रिफ्रैक्शंस करती है ओरिजिनल साउंड्स को, या लार्ज में करेगी, एंड हैंड ऑब्स्टेकल्स में करेगी, या हैंड ऑब्स्टेकल्स में करेगी, उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप ईचो बोल दोगे। किसे, ईचो क्या है, जब आपकी जो साउंड्स को आप रिपीटेशंस करें, साउंड को रिपीटेशंस करें ड्यू टू रिफ्रैक्शंस में, साउंड को रिपीटेशंस करें ड्यू टू रिफ्रैक्शंस में, और जो आपकी जो साउंड थी वो ओरिजिनल साउंड्स को, उसे आप लार्ज एंड हैंड ऑब्स्टेकल्स को लोगे। उस टाइम से जो ईचो है, जो गूंज है, उसे आप ईचो बोल सकते हो। अब बात करते हैं रिवर्बरेशंस की, बोलते हैं तो प्रतिध्वनि की। प्रतिध्वनि क्या काम करती है, रिवर्बरेशंस की बात करें तो कह रहा है प्रतिध्वनि द परसिस्टेंस ऑफ साउंड की एक ऐसी परसिस्टेंस जो बिग हॉल्स में, बड़े से हॉल्स में, ड्यू टू कर रहे हैं रिपीटेशंस रिफ्रैक्शंस को, क्या कर रहे हैं, रिपीटेटेड कर रहे हैं रिफ्रैक्शंस को फ्रॉम द बेल्स में, किसमें, फ्रॉम द बेल्स में। तो उस टाइम्स क्या हो जाएगा, उस टाइम्स को जो सेलिंग्स होगी, जो शेलिंग्स एंड फ्लोर्स ऑफ द बेल्स में, उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप रिवर्बरेशंस बोलोगे। रिवर्बरेशंस बोले
बोले तो प्रतिध्वनि कब बोल दोगे? जब आप एक बड़े शो हॉल्स में आप उस ध्वनि को रिपीटेड और रिफ्रैक्शंस कराओगे फ्रॉम द बेल्स एक कमरे में, तो आपको जो सेलिंग्स एंड फ्लोर ऑफ द बेल्स मिली उसे आप क्या बोल दोगे? रिवर्बरेशंस बोल दोगे। क्या रिवर्बरेशंस बोले तो प्रतिध्वनि बोल दोगे। अब इसकी जो अब बात करेंगे अपन किसकी? रेंज ऑफ इयरिंग्स। जो सुनने की जो क्षमता होती है, रेंज होती है, उसकी बात कर लेते हैं। रेंज ऑफ इयरिंग्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने आप में। क्या? रेंज ऑफ हियरिंग्स किसकी बात कर रहे हैं? रेंज ऑफ हियरिंग्स, जो सुनने की क्षमता होती है, जो साउंड होती है, ह्यूमन्स कितना साउंड सुन सकता है बोले तो, और जो कितने लाउड के होते हैं स्पीकर्स जो होते हैं, वो किस प्रकार अपना अपना साउंड्स प्ले करते हैं, तो उनकी बात करते हैं अपन। पहले रेंज ऑफ हियरिंग्स की बात करते हैं। देखो, बात करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग्स की। किसकी बात करते हैं? रेंज ऑफ हियरिंग्स बोले तो जो सुनने की जो क्षमता होती है उसकी बात करते हैं। कह रहा है द एडिबल्स रेंज ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन्स की जो एडिबल्स रेंज है साउंड्स की, वो 20 Hz से कितना 20,000 Hz होती है। वैसे तो 20 Hz से 20,000 Hz के बीच होती है किसकी? ह्यूमन्स की जो एडिबल्स रेंज। किसकी? ह्यूमन्स की जो मानव की जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 Hz से बोले तो 20 Hz से बोले तो 20,000 Hz होती है। 20 Hz से 20,000 Hz के बीच होती है एडिबल्स रेंज ऑफ साउंड्स किसकी? ह्यूमन्स की। और जो साउंड्स फ्रिक्वेंसी होती है वो लोअर देन कितनी होती है? 20 Hz से आर नॉन इन्फ्रासोनिक साउंड तक। इन्फ्रासोनिक साउंड से अगर 20 Hz से लोअर साउंड्स फ्रिक्वेंसी है तो उसे अपन इन्फ्रासोनिक साउंड बोल सकते हो, जिसे विच कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन, जिसे क्या ह्यूमन नहीं सुन सकते। कह रहा है अगर 20 Hz से कम साउंड हो सकती है, कम साउंड की फ्रिक्वेंसी है, अगर 20 Hz से बोले तो 20 Hz से साउंड की फ्रिक्वेंसी कैसी है? लोअर है, तो उसे जो ह्यूमन्स नहीं सुन सकता, ह्यूमन्स इज नॉट कैन नॉट बी हियर्ड नहीं कर सकता, उसे आप कौन सी साउंड बोलोगे? उसे आप इंफ्रासोनिक साउंड बोल दोगे। ठीक है। और बात करें जो साउंड की फ्रिक्वेंसी हाइयर देन, अगर 20,000 से Hz बोले तो 20,000 से ज़्यादा हो जाए तो उसे आप अल्ट्रासोनिक साउंड बोल सकते हो, उसे विच कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, और उसे भी ह्यूमन बींग नहीं सुन सकता। बोले तो बात करें अपन अगर साउंड फ्रिक्वेंसी की, अगर 20 Hz बोले तो 20 Hz से अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी कम है तो उसे आप इंफ्रासोनिक साउंड बोलोगे, जिसे क्या मानव नहीं सुन सकते। और अगर 20,000 Hz से जो साउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसे आप अल्ट्रासोनिक साउंड बोल सकते हो, उसे भी क्या मनुष्य नहीं सुन सकते। तो दोनों रेंज की बात की है। अब बात कर लेते हैं इसके पॉइंट्स को कि इसके कैरेक्टर्स बोले तो जो कैरेक्टर्स पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि रेंज ऑफ साउंड्स क्या होते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग्स किसकी बात कर रहे हैं? हियरिंग्स रेंज की। हियरिंग्स जो सुनने की क्षमता है उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट्स में आपको बता दिया था कि जो एडिबल्स रेंज होती है साउंड की, जो एडिबल्स रेंज होती है साउंड्स की, वो 20 Hz बोले तो 20 Hz से 20,000 Hz के बीच हो सकती है। Hz के बीच हो सकती है। हर्ट्ज बोलते हैं जो साउंड की जो यूनिट्स होती है, साउंड की यूनिट्स होती है, जिसे अपन हर्ट्ज बोलते हैं। इसमें क्या होता है बोले तो अगर हियरिंग सुनने की जो रेंज है, एडिबल्स रेंज मनुष्य की, मानव की, ह्यूमन्स की, वो 20 Hz से 20,000 Hz होती है, 20,000 Hz के बीच होती है। और सेकंड से बात करें, अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 Hz से कैसी है? कम है। 20 Hz से अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी कम है तो उस टाइम आप उसे इंफ्रासोनिक साउंड बोल सकते हो। इंफ्रासोनिक साउंड बोलोगे और उस टाइम उस साउंड को क्या ह्यूमन नहीं सुन सकते। अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी बोले तो 20,000 बोले तो 20,000 से
20,000 Hz से क्या है, ज़्यादा है, तो उस टाइम से आप अल्ट्रासोनिक साउंड बोलोगे, उसे क्या बोलोगे, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलोगे। उस टाइम भी आपका जो हेयर्ड वह ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। उस टाइम भी दोनों कंडीशंस में, अगर साउंड की कंडीशंस 20 Hz से कम है तब मनुष्य नहीं सुन सकते उसे, या 20,000 Hz से ज़्यादा है तब भी मनुष्य नहीं सुन सकते। अगर 20 Hz से कम है साउंड की फ्रिक्वेंसी तो उसे आप इंफ्रासोनिक साउंड बोल दोगे कि मुझे इंफ्रासोनिक साउंड मिली है जिसे मैंने नहीं सुन पाया, क्योंकि मेरे पास जो सुनने की क्षमता है वो 20 बोले तो 20 Hz से 20,000 Hz के 20 है, और मुझे कैसी इंफ्रासोनिक साउंड मिली बोले तो 20 Hz से कम मिली, इसलिए मैं नहीं सुन पाया। अब बात करें अगर मुझे कैसी अल्ट्रासोनिक साउंड मिले बोले तो 20,000 Hz से ज़्यादा साउंड मिले तब भी मैं नहीं सुन पाऊँगा, क्योंकि मुझे कैसी साउंड मिली, अल्ट्रासोनिक साउंड मिली, अल्ट्रासोनिक साउंड मिली। और मेरी जो साउंड है, मेरी कौन सी साउंड है, एडिबल रेंज ऑफ साउंड है जिसे मैं सुन सकता हूँ, क्योंकि वो 20 Hz से और 20,000 Hz के बीच होती है, इसलिए उसे आप रेंज ऑफ हियरिंग्स बोले तो सुनने की जो रेंज होती है साउंड्स की उसे एडिबल्स रेंज कहते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं वो है 20 Hz से 20,000 Hz के बीच होती है। एक इम्पॉर्टेंस है जिसे आप सोनर कहते हो। सोनर्स का टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं। सोनर क्या होती है, जिसे अपन समुद्र से भी सुन सकते हैं, सी लेवल से भी उसमें आप सुन सकते हैं साउंड को। सी लेवल तक बोले तो समुद्र की गहराइयों तक भी आप साउंड को क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। जैसे आप दो प्रकार में ये डिवाइडेड होती हैं, एक ट्रांसमीटर्स में होती हैं, एक रिसीवर में। ट्रांसमीटर में क्या करती हैं, रिसीवर में क्या करती हैं, इन्हें अपन देख लेते हैं। देखो जो सोनर साउंड होती हैं, जो सोनर होता है वो स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशंस एंड रेंजिंग्स। कैसी होती है, नेविगेशंस और रेंजिंग्स होती हैं। जो सोनर स्टैंड्स होती हैं वो कैसी साउंड होती है, नेविगेशंस और रेंजिंग्स होती हैं। सोनर इज अन एपरेटस यूज्ड, सोनर का इज एपरेटस यूज़ करते हैं टू फाइंड द डिप्थ ऑफ द सी पे, कैसी शिफ्ट की डिप्थ पे, और लैकेट्स अंडर वाटर थिंग्स पे, और लैकेट अंडर वाटर थिंग्स पे। कह रहा है जो सोनर से दो पार्ट्स में बने होते हैं, एक ट्रांसमीटर्स में जो ट्रांसमिट करें और जो रिसीवर में जो रिसीव करें, ठीक है। और जो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसमिटेड अल्ट्रासोनिक वेव्स को, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं, किसकी, सोनर साउंड्स की। सोनर साउंड्स में कह रहा है अब अगर सोनर साउंड एपरेटस यूज करते हैं, सोनर का अपन किस में यूज करते हैं, किसकी, समुद्र की फाइंड, किसकी, समुद्र की डिप्थ गहराइयों को फाइंड करने के लिए, और सी और टू द लोकेट अंडरस्टैंड थिंग्स, और जो सी में समुद्र में कुछ चीज़ों को ढूंढने के लिए, लोकेटेड अंडर वाटर थिंग्स के लिए, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस और इसके पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। ये सोनर है, क्या है, सोनर है। सोनर की बात करें तो सोनर में फर्स्ट पॉइंट्स कह रहा है सोनर स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशंस एंड रैंगिंग्स और नेविगेशन साउंड्स के लिए क्या है, सोनर स्टैंड से, सोनर खड़ा हुआ है, स्टैंड है, ठीक है। सेकंड्स बात करें, सोनर इज एपरेटर्स यूज, सोनर का अपन एपरेटर्स यूज कैसे करते हैं, समुद्र की गहराइयों को प्राप्त करने के लिए, डिप्थ को, फाइंड द डिप्थ ऑफ सी की, और लोकेटेड अंडर वाटर थिंग्स बोले तो जो थिंग्स होती है कुछ चीज़ों को लोकेटेड करने के लिए अंडर वाटर में, उसमें सोनर का यूज करते हैं। सोनर का दो चीज़ों के लिए यूज करते हैं, एक समुद्र की गहराइयों को प्राप्त करने के लिए, फाइंड करने के लिए, और एक लोकेटेड अंडर वाटर थिंग्स के लिए, ठीक है। और जो सोनर कंसिस्ट टू पार्ट्स में कंसिस्ट होते हैं, सोनर जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं टू पार्ट्स में, एक ट्रांसमीटर्स में होता है और एक रिसीवर में, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में होता है। ट्रांसमीटर्स में क्या करता है सोनर, जो ट्रांसमिटेड करे, और रिसीवर में रिसीव करे। दो प्रकार से जो साउंड कंसिस्ट होते हैं। और बात कर लेते हैं कि जो सोनर होते हैं द ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करते हैं और ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक्स वेव्स करते हैं, और ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक्स वेव्स कैसी होती हैं, जो कि 20 बोले तो 20,000 Hz से ज़्यादा साउंड्स हो, साउंड की फ्रिक्वेंसी 20,000 Hz से ज़्यादा हो, उसे आप अल्ट्रासोनिक साउंड बोल सकते हो, जिसे आप सुन नहीं सकते हो। जिसे कौन ट्रांसमिटेड करता है, सोनर ट्रांसमिटेड करता है, ठीक है। और द रिसीवर रिसीव करता है डिकोडेड द सिग्नल्स, और ये जो सोनर होता है वो रिसीव करता है, रिसीव्ड द लोकेटेड ऑफ सिग्नल्स, किसको रिसीव करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है।
तो लगभग अपन ने जितने भी क्वेश्चंस इसमें देखे थे, जितने भी इम्पोर्टेंट्स देखे थे, एक बार इसमें रिवाइज कर लेते हैं कि जो वेव एंड साउंड था उसमें क्या क्या था। वेव्स में अपन जो 2 टाइप्स की वेव्स थी, जिसमें मैकेनिकल्स वेव्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स था। और इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स के जो इम्पोर्टेंट्स टर्म भी देख लेते हैं, जिसमें आपने क्या देखा था, जिसमें देखा था वेवलेंथ देखी थी, फिर कौन सी देखी थी, टेम्परेचर देखा था। और साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड में अपन ने साउंड की स्पीड देखी थी और इसके अफेक्ट देखे थे, कैरेक्टर्स देखे थे, और रेंज ऑफ हियरिंग्स देखी, सोनार देखी। तो लगभग अपन ने सारे जो इसमें से जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो लगभग अपन ने कवर कर ली हैं, किसमें, वेव एंड साउंड्स की। ये वेव और साउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो लगभग अपन ने इसमें सारा मटेरियल्स कंप्लीटली कर लिया होगा। तो आपको जहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी डाउट आपको लग रहा है कि मुझे इस टॉपिक पे डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, मेरा जो समझाने का तरीका है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। तो आगे अब नेक्स्ट जो सेशंस में नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते